Dear students, I am Mr. Kamal Singh from BDM Public School. Today I am going to teach you adjective clause. Adjective clause, it qualifies a noun or pronoun of principal clause and introduced by a relative pronoun or relative adverb. It is put just after the noun or pronoun which it qualifies. It means adjective clause qualifies a noun or pronoun of principal clause and it is introduced by a relative pronoun or relative adverb, and it is put just after the noun or pronoun which it qualifies. यानी कि जिस नाउन या प्रोनाउन को ये क्वालिफाई करती है उसके तुरंत बाद ये शुरू हो जाती है. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, दीज आर द प्रोनाउंस विच शो रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रिंसिपल क्लोज के किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध उसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट से शो करते हैं. ऑन द अदर हैंड रिलेटिव एडवर्ब, दीज आर द एडवर्ब्स विच शो द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन विद द रेस्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. यानी कि ये वो एडवर्ब होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध उसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट से शो करते हैं. तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट. हु, हुम, हुज, विच, दैट. 5 इन नंबर. कितने होते हैं? हु, हुम, हुज, विच, दैट. नेक्स्ट रिलेटिव एडवर्ब, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, सच एज, सेम एज. व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, सच एज, सेम एज. तो ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं. तो हमारी जो यानी कि एडजेक्टिव क्लोज है वो रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू हो सकती है और रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू हो सकती है. तो ये कुल मिला के हमारे क्वेश्चन वर्ड भी होते हैं. अगर हम इनको हु, हुम, हुज, विच, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इनको हम क्वेश्चन वर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. इनके जब हम क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज़ करेंगे तो इनके साथ में इनके जस्ट आफ्टर हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. लेकिन जब यही वर्ड किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनके बाद हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और इनका मीनिंग भी बदल जाएगा. एग्जाम्पल्स, हु नॉमिनेटिव केस में यूज होता है. जैसे एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी. तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और जो हमारा यानी कि इसका एंटीसीडेंट है. एंटीसीडेंट मीन्स पूर्वगामी, जो उससे पहले आता है. बॉय है नाउन, तो इसने रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए जो हमारी एडजेक्टिव क्लोज है हु हेल्प्ड मी, ये एडजेक्टिव क्लोज है. एडजेक्टिव क्लोज है. और दिस इज द बॉय, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है.
तो प्रिंसिपल क्लोज का जो नाउन है बॉय, इसको क्वालिफाई किया है एडजेक्टिव क्लोज ने, हु हेल्प मी। चले उसके बाद ठीक है सर। नेक्स्ट, तो ये हमारा जो हु यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि जो बॉय है इस सेंटेंस का, इस यानी कि एडजेक्टिव क्लोज का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमें हु लाना पड़ा है। हुम भी ला सकते हैं। दिस इज द बॉय whom I met yesterday. This is the boy. ये नाउन, whom रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा एडजेक्टिव क्लोज, और ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज। तो यहाँ पे दिस इज द बॉय whom I met yesterday, तो इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव क्लोज है, इसमें जो है सब्जेक्ट है वो आई है, वर्ब मेट है। मिला कौन? मैं मिला, आई। और किससे मिला? लड़के से। तो यहाँ पे जो बॉय है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे हमें लाना पड़ा whom। नेक्स्ट, हुज, हुज भी लाते हैं, हु हुम हुज पर्सन्स के लिए लाते हैं। किसके लिए लाते हैं? पर्सन के लिए। हु हो गया, हुम हो गया, हुज। दिस इज द गर्ल हुज फादर is a doctor. This is the girl whose father is a doctor. तो हमारा जो whose है पजेसिव केस में है, रिलेटिव प्रोनाउन है, पजेसिव केस में आया है इसने, यानी कि लड़की, ये नाउन है, इसकी प्रिंसिपल क्लोज की, और यहाँ से whose father is a डॉक्टर, ये हमारी हो गई एडजेक्टिव क्लोज। तो जो हमारी यानी कि एडजेक्टिव क्लोज में नाउन है गर्ल, इसका अधिकार है इस सेंटेंस पे, फादर पे। फादर किसका? इस लड़की का। तो दिस इज द गर्ल हुज फादर इज ए डॉक्टर। तो मैंने बोला हु हुम हुज का यूज़ पर्सन के लिए होता है, और विच का यूज़ किसी एनिमल के लिए, किसी यानी कि नॉन लिविंग के लिए, किसी थिंग के लिए होता है, और दैट का यूज़ पर्सन के लिए भी हो सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट, नाउ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब। दिस इज द place where I was born. This is the place. place को मॉडिफाई किया है, where रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, और where I was born एडजेक्टिव क्लोज। दिस इज द प्लेस प्रिंसिपल क्लोज। तो प्रिंसिपल क्लोज में जो वर्ड आया हमारा प्लेस, उसे मॉडिफाई किया है एडजेक्टिव क्लोज ने, और रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा प्लेस के लिए वेयर। प्लेस के लिए चलना रही, यही तो था, यही तो था को, तो मैं भी वीडियो तो ख़त्म होने वाली है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द रीजन वाई Mohan and Sohan are fighting.
दिस इज द रीजन वाई मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग। वाई हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब है। दिस इज द रीजन प्रिंसिपल क्लोज है। वाई मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग, ये एडजेक्टिव क्लोज है। तो ये रीजन को शो करता है। वाई रिप्रेजेंट्स रीजन, कारण के लिए वाई का यूज होता है। वेयर, दिस इज द टाइम व्हेन संगम एक्सप्रेस should arrive at the station. This is the time when Sangam Express should arrive at the station. तो टाइम when हमारा रिलेटिव एडवर्ब और टाइम ये नाउन है, इसको मॉडिफाई किया है when ने और इस एडजेक्टिव क्लोज ने। when संगम एक्सप्रेस शुड अराइव एट द स्टेशन, ये हो गई एडजेक्टिव क्लोज, और दिस इज द टाइम, ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज। नेक्स्ट, such as and same as। avoid such students as waste their time। such avoid सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो। एज वेस्ट देयर टाइम, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज, एज वेस्ट देयर टाइम। एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट, सेम एज। I live in the same house as you do। I live in the same house, मैं उसी घर में रहता हूँ जिसमें आप रहते हो। तो इसमें I live in the same house, प्रिंसिपल क्लोज, as you do, adverb, adjective clause। how, I don't know the way how to make इलेक्ट्रिसिटी। मैं नहीं उस तरीके को नहीं जानता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है। ये हाउ का यूज़ होता है। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडवर्ब क्लोज पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कर दो जी बंद।